मैं पूछना था चाह रहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। परम माने श्रेष्ठ अच्छी आत्मा, अरे ये अच्छी आत्मा के काम है। किसी का बेटा मरे, किसी बेटी मरे, किसी कैंसर हो रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दोस्तों आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, प्रेमानंद जी महाराज से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया, तो आइए देखते हैं वह वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना था चाह रहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है। हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा, तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिन महात्माओं को ज्ञानी महात्मा कहा गया वो निरंतर नाम जप करते हैं। जैसे सनकादि परम ज्ञानी है ना, तो हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। कोई भी हो बिना नाम जप के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम के अलग अलग रूप हैं। कोई राम जपता है, कोई हरि जपता है, कोई कृष्ण जपता है, तो कोई ओम जपता है। ये भी भगवान का नाम ही तो है ना। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको ये पता चल गया कि नाम जप करना सबसे बड़ा ज्ञान, तो सब ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और नाम जप नहीं कर रहा, तो वो काम विजयी नहीं होगा, क्रोध विजयी नहीं होगा, लोभ विजयी नहीं होगा, वो मोह मद मत्सर इन पर विजय नहीं प्राप्त। तो ज्ञान किस बात का। आपको समझ में आया। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जेहि नाम तेहि कृष्ण, ऐसा सिद्धांत आता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान का समुद्र भगवान श्री कृष्ण है। गीता उन्हीं से निकली, वेद उन्हीं से निकले, सारे ज्ञान उन्हीं से निकले। तो जो कृष्ण वही नाम, जो नाम वही कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप इसे निरंतर रटिए। राधा राधा बोल रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसे निरंतर रटिए तो आपको सब ज्ञान प्राप्त तो अभी आप देखिए प्रेमानंद जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। परम माने श्रेष्ठ अच्छी आत्मा, अरे ये अच्छी आत्मा के काम है। किसी का बेटा मरे, किसी बेटी मरे, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में। 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है। क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं। जब तक मालिक की सुरत नहीं आवा, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है। सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है, जिस दास पर वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोल बदर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उद्धारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है।
अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है, बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा यूं हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा ही नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे, ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्म ज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है।
और हमने यहाँ भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा करके क्या करना है, वहाँ अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे। वहाँ मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता। वहाँ मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यही पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों करोगे वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखे। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन अब जैसे ये चारों वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा, उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया। तो अभी आप देखिए दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान उत्तम था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।